Okay guys, welcome back in quick revision of physics. Today we are going to start quick revision of chapter DC circuit. जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे गाइस, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने किया, और जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे इसका भी। ठीक है गाइस, इसके ऑलमोस्ट 50 MCQs हैं, उनको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द सेल्स लैम्प्स एंड रजिस्टर्स इन द सर्किट्स आर आइडेंटिकल। देख रहे हैं गाइस, सब आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ये जो बल्ब लगा हुआ है वही बल्ब यहाँ लगा हुआ है, वही बल्ब यहाँ लगा हुआ है, वही बल्ब यहाँ लगा हुआ है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है गाइस, ये बैटरी, ये जो रजिस्टर्स हैं ये भी सेम है, ये भी आइडेंटिकल। लेट सपोज एक रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है, तो ये भी 2 ओम है। जितनी भी रेजिस्टेंस है सब 2 ओम की है। ठीक है गाइस, तो उसके अलावा बैटरी भी सेम है गाइस। ठीक है, ये बैटरी भी आपकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बैटरी भी आपकी बिल्कुल सेम है और सारे सर्किट्स में यही कनेक्ट है। सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 3, सर्किट नंबर 4। ठीक है, इन विच सर्किट इज़ द लैम्प दी ब्राइटेस्ट। ठीक है, किस सर्किट में लैम्प सबसे ब्राइट जलेगा। गाइस जल्दी से सपोज करते हैं, करंट आपको पता है, ये वोल्टेज, इस बैटरी का वोल्टेज V होगा, हमें नहीं पता कितना है। करंट यहाँ से मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। सारी रजिस्टर्स क्या हैं, आइडेंटिकल है। जैसे ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम होगी, ऑब्वियस है, ये भी 2 ओम होगी। ठीक है, सब 2 ओम है। गाइस इस पूरे सर्किट में कितनी, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस सबसे कम होगी वहाँ करंट सबसे ज़्यादा जाएगा लैंप में, और जब करंट सबसे ज़्यादा जाएगा तो उस सर्किट का लैंप सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट जलेगा। ठीक है, अब देखें गाइस, ये अगर 2 है तो इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस 2 है। यहाँ दोनों सीरीज़ में है तो इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 4 ओम। तो यहाँ तो इससे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ जो है लैंप ब्राइट नहीं जलेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं गाइस, 2 ओम 2 ओम, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेलल में, दोनों रिजल्टेंट निकाला 1 ओम। ठीक है, और 1 और ये 2 ओम ऐड करेंगे तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 3 ओम। तो गाइस ये भी, इसको भी देख लेते हैं लास्ट में। ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम, दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो रिजल्टेंट में एक रेजिस्टेंस आ जाएगी 1 ओम की, तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 1 ओम। तो यहाँ सबसे ज़्यादा करंट जाएगा इस लैम्प के अंदर, और सबसे ज़्यादा ब्राइट ऑप्शन सी में होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में आपका लैम्प सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट रन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि विच कंपोनेंट व्हेन यूज इन द सर्किट अलाउज करंट टू पास इन ओनली वन डायरेक्शन। तो गाइज ये किसका सिंबल है, गाइज ये लैम्प का सिंबल है। ठीक है, और उसके बाद ये डायोड का सिंबल है। डायोड क्या करता है, डायोड ओनली वन डायरेक्शन में पास करेगा आपका। फर्ज करेंगे एक सर्किट में डायोड लगा दिया मैंने। ठीक है, और डायोड लगाने के बाद यहाँ बल्ब लगा दिया और ये बैटरी आ गई। ठीक है आपके पास, तो आप देखें कि करंट किस डायरेक्शन में पास करेगा, यूँ जाएगा। ये डायोड इस वक्त अलाउ करेगा। अब मैं इसी का सेकंड सर्किट बनाता हूँ। अब मैंने डायोड को रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक है, लैंप यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास सर्किट कंप्लीट हो गया। सिर्फ दोनों फिगर में फ़र्क क्या है कि डायोड की डायरेक्शन, यहाँ बल्ब मतलब इस यहाँ जो है बल्ब आपका जलेगा। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करेगा बल्ब, तो यहाँ आपका बल्ब लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि डायोड करंट यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा लेकिन डायोड आगे अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो डायोड यहाँ से स्टॉप कर देगा। तो डायोड ने क्या किया, वन साइडेड करंट को अलाउ किया। ठीक है, सिर्फ अगर डायोड इस पोजीशन में होगा तो करंट को अलाउ करेगा, अगर दूसरी रिवर्स पोजीशन में होगा तो करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो डायोड इज़ अ डिवाइस विच अलाउ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा गाइज, उसके बाद थर्ड देखें। थर्ड क्या कह रहा है, अ पोटेंशियल डिवाइडर कंसिस्ट ऑफ अ थर्मिस्टर एंड अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। गाइज ये क्या है, थर्मिस्टर है। और थर्मिस्टर आपको पता है एक ऐसा कंपोनेंट है जो जिसकी रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे तो सारे जो मेटल हैं उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, लेकिन थर्मिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो जिसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस का इसके साथ इन्वर्स ही हुआ है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो टेम्परेचर के साथ थर्मिस्टर का, सिर्फ थर्मिस्टर का एक खास रिलेशन है ये वाला। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि विच कंडीशन गिव द स्मॉलेस्ट वोल्टेज V अक्रॉस द LDR। ठीक है गाइस, अच्छा गाइस, किस कंडीशन में, इन चार में से किस कंडीशन में आपको पता है LDR कब वर्क करेगा, जब इस पर लाइट प्रोड्यूस होगी। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी एब्सेंस ऑफ लाइट में। ठीक है,
व्हेन लाइट इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और प्रेजेंट लाइट की प्रेजेंट में इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। आपको पता है गाइस वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। जिस जिस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी वहाँ वोल्टेज भी सबसे ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कब कम होगा, जब इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। और रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है गाइस। तो इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो लाइट में पड़ा हुआ होना चाहिए, तो इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। अब देखें गाइस, अब आपके पास इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम भी होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पोटेंशियल मिनिमम होगा। और जब इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, 6 में से मैक्सिमम वोल्टेज यहीं चला जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी, जब ये कोल्ड मतलब कोल्ड एरिया में रखा हुआ, कोल्ड प्लेस पे रखा हुआ होगा, ठीक है। जब कोल्ड प्लेस पे रखेंगे तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा और इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि पूरे सर्किट को हम कहाँ रखें, कोल्ड एंड इन लाइट, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ वोल्टेज है वो सबसे मिनिमम आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है गाइस। तो आपके पास कोल्ड एंड लाइट, ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। दोबारा इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए, इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, तभी यहाँ वोल्टेज मिनिमम आएगा। तो इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी, जब ये कोल्ड एरिया में प्लेस होगा, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगी, जब ये लाइट एरिया में प्लेस होगा, ठीक है। जब इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ वोल्टेज भी मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो कोल्ड एंड लाइट एरिया। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच डायग्राम शोज अरेंजमेंट ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर टू ऑब्टेन रीडिंग टू फाइंड द पावर ऑफ द लैम्प। गाइस, पावर का पहले फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। अच्छा, पावर फाइंड करने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत है और करंट की ज़रूरत है। वोल्टेज मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। और करंट मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम मीटर, ठीक है गाइस। तो अब देखें गाइस, एम मीटर को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं सर्किट में, सीरीज़ में, ठीक है। और वोल्ट मीटर को किस तरह कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखें, लैम्प का आपने लैम्प की पावर फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर इसके क्रॉस कैसे लगा हुआ होना चाहिए, पैरेलल, बिल्कुल लगा हुआ है इस सर्किट में। और पूरे सर्किट में करंट तो एक ही मूव करेगा, क्योंकि जितना करंट यहाँ से जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस में से, उतना करंट एमीटर में से जाएगा, उतना करंट स्विच में लैंप में से जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। तो करंट मेजर करने के लिए ये एमीटर कैसे लगा हुआ है, सीरीज़ में। तो गाइज यहाँ ये वोल्ट मीटर आपको क्या देगा, इस लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। और करंट आपको क्या देगा, इस लैंप में से कितना एमीटर आपको क्या देगा, इस लैंप में से कितना करंट पास हो रहा है वो प्रोवाइड कर देगा। आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और पावर निकल आएगी। तो गाइज यही करेक्ट पोजीशन है जहां आपको वोल्ट मीटर लैंप के साथ पैरेलल में लगा हुआ नज़र आ रहा है और एम मीटर इसी सर्किट के अंदर सीरीज़ में लगा हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ देखें, वोल्ट मीटर तो बैटरी के क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन आपने तो पावर फाइंड करनी है लैंप की। तो अगर लैंप की पावर फाइंड करनी है तो लैंप के क्रॉस ही लगना चाहिए ना वोल्ट मीटर। यहाँ वोल्ट मीटर देखें सीरीज़ में लगा हुआ है, एम मीटर पैरेलल में लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है आपके पास। और यहाँ देखें, वोल्ट मीटर भी सीरीज़ में है और एम मीटर भी सीरीज़ में, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। वोल्ट मीटर यहाँ पैरेलल में लगा हुआ है क्योंकि लैंप की पावर फाइंड करनी है, और एम मीटर सर्किट के अंदर सीरीज़ में लगा हुआ है। तो गाइज यही इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। अच्छा गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, 5, अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क और 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर। गाइज सारी रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, यानी कि फर्ज करें ये 2 है, ये 2 है, ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है। अ वोल्ट मीटर हैज़ 1 लीड कनेक्टेड टू अ पॉइंट के, ठीक है, एक ही लीड है जो हमने पॉइंट के पे कनेक्ट कर दी, और ये आपके पास क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। कनेक्टेड टू पॉइंट के एज शोन, एट विच पॉइंट शुड लीड बी कनेक्टेड सो दैट द वोल्ट मीटर रीडिंग रीड्स 3 वोल्ट। तो ये जो एल पॉइंट है ये कहाँ कनेक्ट करें, यहाँ कनेक्ट करें, यहाँ कनेक्ट करें, यहाँ कनेक्ट करें, कि इन चारों ऑप्शन में से कहाँ कनेक्ट करें कि ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आए, 3 वोल्ट, ठीक है। गाइज इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है। देखिए गाइज, इन दोनों की कंबाइन रेजिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों की, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगी कितने, 4 ओम की। इन तीनों को कंबाइन करेंगे क्योंकि सीरीज़ में, तो एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगी 6 ओम की, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 4 ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं,
तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ जाएगा और उतना ही पोटेंशियल इन तीनों में जाएगा। तो गाइज़ यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई, अगर यहाँ 3 रजिस्टर लगी हुई हैं और तीनों आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब 6 वोल्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 वोल्ट यहाँ आएगा, 2 वोल्ट यहाँ आएगा और 2 वोल्ट यहाँ आएगा। ठीक है, अब ऊपर देखें, ऊपर ये 6 वोल्ट 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 वोल्ट यहाँ आएगा और 3 वोल्ट यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको रेस करके ज़रा दोबारा फाइंड करने की समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए गाइस, अब यहाँ कितना आ रहा था 3 वोल्ट, यहाँ कितना आ रहा है 3 वोल्ट, यहाँ कितना आ रहा है 3 वोल्ट, यहाँ कितना आ रहा है यहाँ कितना आ रहा है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। क्लियर। तो अगर इस वायर को एल पॉइंट को यहाँ रखेंगे तो कितना वोल्टेज मेजर होगा, 6 वोल्ट, क्योंकि इन दोनों का मेजर होगा, जिसमें से 3 यहाँ आ रहा है 3 यहाँ। तो आप देखें, इसको अगर मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा तो कितना मेजर करेगा, 2 वोल्ट, क्योंकि सिर्फ इसका मेजर करेगा। इसको मैं अगर यहाँ मेजर करूँगा तो कितना मेजर करेगा, 4 वोल्ट, क्योंकि इन दोनों का मेजर करेगा। ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है, तो ये कितना मेजर करेगा, सिर्फ इस रेजिस्टर का वोल्टेज मेजर करेगा, जो कितना आ रहा है 3 वोल्ट। तो आपके पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस,